इट्स 11 बजे। नमस्कार। हमने ऐसा सोचा था कि आज का आखिर का दिन रखेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न अभी भी बाकी है, इसीलिए हम बताएंगे कौन सा दिन आखिर का है। अगला फिर से अपना जो है वो 21 तारीख को होगा। ये पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि पहले यदि बिजली वगैरह चली जाती है तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं। पहले हम रामायण से ही शुरू करेंगे, क्योंकि रामायण से एक प्रश्न आया है। प्रश्न ऐसा है, ये अंकिता शर्मा, स्टडी सर्कल कोऑर्डिनेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, उन्होंने पूछा हुआ प्रश्न है, क्या धर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? रावण के भाई विभीषण ने सारे भेद बताकर श्री राम की सहायता करना अपना धर्म बताया। वही कुंभकर्ण और मेघनाथ ने सब जानते हुए भी रावण का साथ देना अपना धर्म बताया। क्या दोनों अपनी जगह सही थे? तो विभीषण ने अपने भाई व देश के साथ गलत किया। ये प्रश्न मैं अभी भी इसमें देख रही हूँ सोशल मीडिया में कि विभीषण ये देशद्रोही था वगैरह, ऐसे बहुत सारे चर्चाएं कुछ मैंने पढ़ी। तो जैसे इसमें पहले पूछा है, या हमने भी जैसे देखा कि धर्म जो है वो हमेशा के लिए लिखे हुए पक्के नियम ऐसा नहीं है। तो देश काल परिस्थिति आश्रम क्या ये है, ये सारा देखते हुए ही धर्म का निर्णय होता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा हमने रामायण का ही उदाहरण लेकर देखा था कि एक अपने माँ पिता का आदेश पालन करके वन में जाता है, इसीलिए राम धर्मात्मा है, और भरत माँ पिता के आदेश का पालन नहीं करते हैं, इसलिए धर्मात्मा है। तो क्यों? तो माता पिता का आदेश का पालन करना ये सर्वसामान्य परिस्थिति में एकदम सही है, वो धर्म है। लेकिन यदि दो अपने जो अनेक स्वरूप है, विस्तारित स्वरूप, जैसे व्यक्ति, फिर अपना विस्तारित स्वरूप परिवार, उसका और विस्तारित स्वरूप समाज, देश और ये पूरा विश्व, ऐसा जो है यदि इसके दो इकाइयों में संघर्ष है तो बड़ी इकाई के लिए हमने छोटे इकाई का त्याग करना है, उनके हित का त्याग करना है, ये हमने देखा। अभी यहाँ एक बात, यानी इस प्रश्न को देखने के पहले एक बात समझना बहुत आवश्यक है। अपना भारत राष्ट्र जब हम कहते हैं, ये भारत राष्ट्र की सीमाएं आज की जो राजकीय सीमाएं हैं वो नहीं है, यानी यह राष्ट्र वेद काल से ही अस्तित्व में, वेद काल में राष्ट्र सूक्त भी है, लेकिन अपना राष्ट्र ये राज्य, यानी इंग्लिश में यदि कहना है तो नेशन एंड स्टेट, इट वाज नॉट वन स्टेट एंड वन नेशन, इट वाज नॉट लाइक दैट। जैसे हमारे यहाँ उपासना की भी अनेक पद्धतियां हैं, उसी प्रकार शासन की भी अनेक पद्धतियां थी। कोई जनपद था, कोई राजा था, कोई या छोटे छोटे जो अपने कम्युनिटीज होते थे वो पूर्ण रूप से स्वायत्त होते थे, जो वन में रहने वाले, उनके अपने स्वयं के कस्टमरी लॉज वगैरह होते थे और उसके अनुसार वो चलता था। यानी अनेक प्रकार की राज्य संस्थाएं अपने राष्ट्र में होती थी, क्योंकि ये सांस्कृतिक राष्ट्र था और हम सबको जोड़ने वाला, हम सबके ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ हमें मार्गदर्शन करने वाला था वो धर्म का तत्व था। जैसे राज्याभिषेक करते समय भी एक विधि होता है, उसमें ऐसा है कि सारा यानी मुकुट वगैरह लगा देने के बाद वो राजा जाके, सारी विधि होकर वो राजा जाके आखिर सिंहासन पर बैठता है और बड़े गर्व से कहता है, अदंडोस्मी अदंडोस्मी अदंडोस्मी, यानी मुझे कोई दंड नहीं कर सकता, मैं दूसरों को दंड कर सकता हूँ, ये मेरा राजा के नाते कर्तव्य है, लेकिन मैं अदंडोस्मी, यानी मुझे कोई दंड नहीं कर सकता है, मैं सर्वे सर्वा हूँ, ऐसा वो कहता है।
फिर एक राजपुरोहित या जो राष्ट्र की रक्षा करने वाला है, यानी अपने ऋषि मुनि थे, तो एक राजपुरोहित आके अपने हाथ में एक छोटा सा डंडा रख के सबके सामने राज्याभिषेक के दिन उस राजा के सिर पे वो डंडा मारता था और मारते हुए वो कहता था, धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी। यानी तुम अदंडोसी नहीं हो, तुम्हारे ऊपर, तुम राजा हुए ठीक है, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी जो शासन करने वाला है वह धर्म है, और तुम धर्म से तुम्हें दंड मिल सकता है। यानी धर्म ये राजा के भी ऊपर का सबसे बड़ा तत्व है। तो अपना जो राष्ट्र था वो सांस्कृतिक राष्ट्र था, इसीलिए जब हम कहते हैं राष्ट्रद्रोह, तो श्रीलंका जो है वो अपने राष्ट्र से बाहर नहीं था, वो भारत राष्ट्र का ही अंग था। यानी आज का जो राजकीय भारत है वो लेते हुए हम श्रीलंका दूसरा देश हो गया, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो ये जो सारे थे, ये सारे इस सांस्कृतिक राष्ट्र में, जिस राष्ट्र का प्राण धर्म था, ऐसे राष्ट्र में ऐसे राष्ट्र में ये सारे अनेक राज्य आते थे। और इसीलिए इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझते हैं तो फिर हम इस प्रश्न को अभी देख सकते हैं। अभी इसमें ऐसा है कि एक तो रावण सीता को उठाकर लेकर आया है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो काम वासना है वो इतनी तीव्र हो गई है कि वो किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो सीता को लेकर आया है। लेकर आने के बाद सीता की खोज में राम सारी वानर सेना लेकर अभी वहां आके पहुंचे हैं। अभी राम की सेना ये सर्वसाधारण सेना नहीं है, ये पहले ही हनुमान जब आया था तब स्पष्ट हो गया था। एक हनुमान ने रावण के एक पुत्र को, अक्षय कुमार उसका नाम था, उसको उस समय मार दिया था जब वो बड़ी सेना लेकर अशोक वन में आया था। फिर हनुमान ने सबको हराया था। फिर इंद्रजीत आता है और वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान खुद को बांधने देता है और फिर वो रावण के सभा में जाता है। अभी ये सारे करने में हनुमान का भी एक यही हेतु था कि हमें पूरा इनके राजसभा में कौन कैसे है क्या है ये समझे, और दूसरा रावण को भी राम के पास कैसे लोग हैं ये समझे, और राम का जो संदेश है वो रावण को दे। और वो संदेश ऐसा था कि तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है सीता का हरण करते हुए, लेकिन फिर भी यदि आज भी तुम सीता को वापस करते हो तो तुमको क्षमा कर दी जाएगी। यानी अभी भी उसने जो गलत काम किया है उससे बाहर आने का मार्ग है। लेकिन ऐसा करने के बाद सारे हनुमान की मजाक उड़ाते हैं, रावण गुस्सा हो जाता है, रावण कहता है इसको जला दो। उस समय विभीषण खड़ा होकर कहता है नहीं, दूत को मारने का नहीं, वो कहते हैं इसको मार दो, तो वो कहते हैं कि नहीं, दूत को संरक्षण होता है और दूत को हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी हनुमान के पूंछ को रावण आग लगा के छोड़ता है कि ये धीरे धीरे जल जाएगा। अभी उस समय हनुमान ने विभीषण को देखा कि जो सही अर्थ से नियमों का पालन करता है, वो रावण को उस समय भी बताता है कि जो हमने किया है, जो आपने किया है वो गलत है, और इसीलिए हमने सीता को वापस भेज देना चाहिए। अभी बाद में जब विभीषण फिर से, अभी युद्ध होने वाला है, यानी राम की सेना सारी आ गई है, अभी युद्ध होने वाला है, उस समय भी विभीषण जब रावण को समझाता है तो सारे उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और आखिर उसको धक्के मार के निकाला जाता है। अभी यहाँ आप देखिए कि ये सारा किस लिए हो रहा है। ये लंका की सुरक्षा, लंका वासियों का हित, ये लेकर चर्चा नहीं हो रही है। ये सारा इसलिए हो रहा है कि रावण अपनी काम वासना के कारण किसी के पत्नी को उठाकर जबरदस्ती से लाकर अशोक वन में रखा है, और उसको वापस लाने के लिए राम की सेना आई है, और इसलिए ये सारा झगड़े का चल रहा है। तो अभी सारा राम रावण सब भूल जाइए। आप कल्पना कीजिए
कि कोई ऐसा किसी स्त्री के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसको सहाय करना या उसकी बाजू लेना, ये कौन सा धर्म है? ये कहीं भी ये धर्म नहीं हो सकता है। ना ये पुत्र धर्म हो सकता है, ना ये भातृ धर्म हो सकता है, ये कोई भी धर्म नहीं हो सकता है। यानी आज मैं तो ऐसा कहूंगी कि जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है वो ये बात ध्यान में न रखते हुए बोलेंगे कि विभीषण ने देशद्रोह किया, और उस समय उनको सीता का दुख या सीता का अपमान वो अनदेखा करते हैं। तो एक तो सीधी सीधी बात है कि किसी स्त्री के सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे, उसके ऊपर बलात्कार किया है। यानी अभी रावण ने शारीरिक रूप से किया नहीं क्योंकि उसको शाप था। और अभी देखिए क्या स्तर है रावण की सभा का। रावण की सभा में जब सारे बैठे हैं तो उसका मंत्री रावण को ये सुझाव देता है कि सीधा तुम सीता के ऊपर बलात्कार कर दो तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। और फिर राम क्या कर सकता है? राम को जब ये पता चलेगा फिर तो वो सीता को वापस नहीं ले सकता है, वो चला जाएगा। यानी देखिए क्या स्तर था। और ऐसे समय विभीषण विरोध करता है कि आखिर कोई भी परिवार, कोई भी समाज, उसकी प्रगति या उसकी अधोगति, उसका विनाश, वो सर्वसाधारण उनके व्यवहार के नियम क्या होते हैं उस पर निश्चित है। और भरी सभा में स्त्री पर बलात्कार करने की चर्चा कर रहे, यानी आज श्रीलंका की नीतिमत्ता कहाँ तक गिर गई है ये विभीषण देख रहा था। और यदि ऐसा ही चलता रहेगा, ये ऐसे सारे मंत्री रहेंगे जो ऐसे कामी राजा को सहाय करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं, रहेंगे जो ऐसे कामी राजा को सहाय करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं, तो हमारा कुल ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। और हम राम के पास जाता है। वो राजा बनेगा इसलिए नहीं जाता है, वो मुझे आप राजा बनाइए ऐसा राम को नहीं कहता है। ये तो अपनी पद्धति थी, यानी पहले से ही पद्धति थी कि जो भाई हो या कोई भी नहीं है तो उसी यानी राज्य का कोई योग्य व्यक्ति को महाराजा बना जाता था। जो राजा ने जीत लिया है वो उसमें अपना व्यक्ति नहीं रखता था, यानी उसी जगह का राजा ही, उसी जगह की व्यक्ति ही महाराजा बने। मेरे कुल की, मेरे कम्युनिटी की जिस प्रकार से नीतिमत्ता गिरती जा रही है और जिस प्रकार से वो ओपनली ऐसी चर्चा करते हैं और उनको इसमें बुरा नहीं लगता है, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने तुरंत मेरे लोगों को बचाना चाहिए और ऐसे लोगों को दंड मिलना ही चाहिए। और इसीलिए विभीषण इधर आता है, राम के यहाँ आता है। तो इसीलिए यहाँ रावण को यदि इंद्रजित कहता है या कुंभकर्ण कहता है, क्योंकि अभी सीरियल में सबने देखा इसीलिए ये ज्यादा चर्चा है कि ये हमारा धर्म है, हमने अपने भाई को सपोर्ट करना है। निश्चित भाई को सपोर्ट करना है, भाई को मदद करनी है, लेकिन भाई ने किस कारण ये कठिनाई या शत्रु का आक्रमण अपने देश में लाया है ये तो कोई देख ही नहीं रहा है। वो कारण दूर करना है और वो बहुत गलत कारण है। इस बात को यानी ये ऐसे ही हो गया कि किसी परिवार में वो पिता कुछ भी करे फिर भी सबने उनको सपोर्ट करना है। अभी मैं इसको थोड़ा और अलग प्रकार से प्रश्न पूछूंगी कि देखिए, हम जानते हैं अपने देश में ऐसे कई परिवार है कि जिन्होंने पीढ़ियों से अत्यंत भ्रष्टाचार करते हुए, यानी गरीबों के मुंह से खाना खींचते हुए उन्होंने स्वयं को बड़ा धनी बनाया। बड़ा धनी यानी अनेक देशों में उनकी प्रॉपर्टी है। ऐसे काफी परिवार अपने देश में है। अभी समझिए ऐसे परिवार में कोई एक ऐसा पैदा होता है और जिसको लगता है कि नहीं ये जो हम कर रहे हैं वो गलत है, और वो यदि जाके सरकार को कहाँ कहाँ धन है ऐसा यदि बताता है तो उसने अच्छा किया या बुरा किया, ये हम ही प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कोई परिवार अपने में अलग तो नहीं है, परिवार समाज से जुड़ा है, कम्युनिटी से जुड़ा है, वो कम्युनिटी समाज से जुड़ी है, ये समाज इस राष्ट्र से, धर्म से जुड़ा है। और यदि उसके खिलाफ ही इनका वर्तन हो रहा है तो इसका त्याग करना, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत।
ये जो अपना था ये विभीषण ने किया है। ये बहुत एक बुद्धि भ्रम बार बार फैलाया जा रहा है कि विभीषण ये देशद्रोही था, देशद्रोही था। बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है कि मेरा समाज, मेरा कुल, मेरा परिवार सही मार्ग पर जाए। इसके लिए चाहे लोग मुझे जो बोले, लेकिन मैं इनको सही मार्ग पर लाऊंगा। तो यह एक प्रश्न था। ऐसे कुछ प्रॉवर्ब भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कल मैं पढ़ रही थी कोई विभीषण को लेकर के इसने लंका को बर्बाद कर दिया। एक्चुअली विभीषण ने लंका को बर्बाद नहीं किया, विभीषण ने लंका को बचाया, नहीं तो लंका तो सच में पूरी बर्बाद हुई। यानी विभीषण ऐसा आने के कारण जो अच्छे विचार के लोग थे वो सारे फिर से लंका का राज्य कर सके। अभी हम आगे कुछ प्रश्न देखेंगे। हम लोग ये प्रश्न उमेश कुमार चौरसिया अजमेर इनका है। हम लोग अपने स्वाध्याय मंथन उद्बोधन में युवा कार्यकर्ताओं से कहते हैं, और वो एक तो आगे के उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाते हैं या फिर वो अपने नौकरी या व्यवसाय ढूंढने लगते हैं, और उसी समय फिर घर से विवाह का भी सारा होता है, और ऐसा सारा करते हुए आखिर विवाह होता है। विवाह होने के बाद, विवाह के पहले 2-3 बरस, फिर बाद में बच्चे, तो ये एक काल ऐसा होता है कि इनका दायित्व होता है कि हम इन युवाओं के साथ अपना संपर्क कायम रखें। ऐसे कुछ महत्व के कार्यक्रम है, उसमें तो कम से कम ये जरूर आए, ऐसा आग्रह रखें। नित्य रूप से कोई दायित्व लेकर करना शायद उनके लिए संभव नहीं होगा। ऐसा यदि करते हैं, अपनी आत्मीयता है, तो ये जो बीज उनके हृदय में समाज के प्रति आत्मीयता के, समाज के लिए हमने कोई जानकारी हम देते हैं। दूसरा, उनके साथ संपर्क में रहना है, कम से कम बरस में 2-3 बार तो कोई ना कोई, मैं बहुत कम बोल रही हूँ, ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 बार मिलने जाना है, कम से कम 2-3 कार्यक्रमों में उनको बुलाना है। बस ये अच्छा से संपर्क रखिए, और ऐसा जब होता है तब निश्चित रूप से फिर से ये युवा काम में आते हैं, और वो फिर वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि उनको केंद्र कार्य भी पता है, अभी वो स्थायी भी हो गए हैं, तो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। ऐसे अपने केंद्र के बहुत सारे कार्यकर्ता है भी, कि जो अभी उनका परिवार का सब सेटल हो गया है। सेटल यानी बच्चों की शादी वगैरह मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी नौकरी व्यवसाय जो भी है वो स्थिर स्थावर हो गया है। तो यह जो धैर्य है, यह जो समझ है उनके प्रति, उनकी समस्या समझने की यह जो आत्मीयता है, ये अपने पास है, तो निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता अपने साथ रहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि प्रत्येक संगठन कुछ आदर्शों को लक्ष्य मान संगठित होते हैं, तदनुरूप कार्य पद्धति का विकास भी होता है। कालांतर में आदर्श नेपथ्य में चले जाते हैं और पद्धति प्रधान हो जाती है। ऐसे में तो मेरा कौन, अपना कौन, धर्म क्या, अधर्म क्या, इसका ही एक जो संभ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया, उस कंफ्यूजन को छिपाने के लिए वो कहता है कि इतना नाश होगा, इससे तो मैंने जाके भिक्षा मांगना सरल है। तो बहुत बार हम भी, यानी ऐसा होता है कि मेरा किसी के साथ पटता नहीं है, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती है, सब साथ काम करते समय ये सारा होता ही है। और ऐसा जब होता है तो बहुत बार हम उसको आदर्शों का एक क्या कहते हैं, मुलामा चढ़ाते हैं, यानी कवर देते हैं, शाइनिंग कवर। हुआ क्या है कि किसी ने मुझे कुछ बोला, वो मुझे सहन नहीं हुआ, ये मुख्य कारण है। फिर मैं कहती हूँ इसका तरीका ठीक नहीं है वगैरह, और ऐसा करते हुए हम कहते हैं कि अभी आदर्श ही चला गया। ऐसा नहीं होता है। आदर्श को अपने कृति से, व्यवहार से प्रकटित करना, यही तो हम सबकी साधना है। तो इसीलिए कार्य करते समय ऐसे जो मन मुटाव आते हैं, उसको हम कहते हैं कि पद्धति रह गई, आदर्श चले गए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। फिर भी ये शुरू करने हैं, यानी 1 to 1 संवाद करने हैं कि ये हम और अर्थपूर्ण कैसे कर सकते हैं। आज हमारी ये गतिविधि के लिए गतिविधि हो रही है, वो डायनामिक और कैसी हो सकती है, हम इसमें और क्या कर सकते हैं।
ऐसे चर्चा हर एक के साथ करते करते ये एक सबका निर्णय होकर हम जरूर जो एक वाइब्रेंट बदलाव लाना है वो हम अपने पद्धति में ला सकते हैं। और वही तरीका है, यानी ऐसा नहीं है कि आज हमारा ये जमता नहीं है, पद्धति ठीक नहीं है, इसीलिए मैं चला जाऊंगा, मैं कहीं दूसरा शुरू करूंगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहां फिर से हम 4 लोग साथ में लेकर काम करेंगे, फिर से वही समस्या आती है। तो इसीलिए अपना सारा कार्य ही तो ये है कि आदर्श को कृति में प्रकटित करना। थोड़ा बहुत क्या मान अपमान या थोड़े इधर उधर का किसी ने कुछ बोला है, वो सारा सहन करने का अपना स्वभाव बनाते हुए, बहुत बड़ा हृदय करते हुए, एक्चुअली ऐसा काम बड़ा हृदय के बिना होता नहीं है। यानी छोटी छोटी बातों पे हम नाराज होने लगेंगे तो हम काम कर नहीं सकते हैं। तो थोड़ा हृदय बड़ा बनाते हुए, सबको उसमें स्थान देते हुए कार्य करते हैं, तो हम ही आदर्श को अपने जीवन से प्रकटित करने लगते हैं। और ऐसा ही एकनाथ जी हमें सेवा ही साधना में बताते हैं कि कैसे करना है। आज देश में अधिकांशतः व्यक्तिवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है और निजी स्वार्थ के कारण इस वातावरण में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव स्पष्ट रूप से दर्शित है। ऐसा क्या तंत्र विकसित किया जाए अथवा कौन सी व्यवस्था का निर्माण हो जिससे व्यक्ति में राष्ट्रीयता का भाव जगे और वह अपने राष्ट्र के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित कर सके। यह प्रश्न स्वतंत्र शर्मा स्वतंत्र जी ने राजस्थान अजमेर से पूछा है। ये वहाँ के प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख है। ये तो ठीक है, यानी आपने कहा कि निजी स्वार्थ और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है और राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है, और ये ऐसी परिस्थिति है, इसीलिए तो काम की आवश्यकता ज़्यादा है और इसीलिए हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो विकसित तंत्र है, मैं सिर्फ विकसित ही नहीं बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी कि ये टाइम टेस्टेड तंत्र है, यानी ये अनुभव सिद्ध ऐसा ये तंत्र है कि नित्य रूप से हम एक साथ आते हुए कोई अच्छा विचार लेकर, राष्ट्र का विचार लेकर, हमारे सब में इंटरैक्शन होते होते एक समान यह जो तंत्र है ये बहुत पहले से, यानी आप देखते हैं तो जो भी व्यक्ति ने संगठनात्मक कार्य खड़ा किया उसने इसी तंत्र का पालन किया है, और अपने भी चारों वर्ग जो है वो यही तंत्र को बताते हैं। This is the question from Vivek Gopinath, Kerala. He is asking, can VK also think about a teachers training institute, as teachers are the best resource who get access to people of different walks of life? You are very right. वैसे विवेकानंद केंद्र का in English, as such Vivekananda Kendra is having a teachers education college in Arunachal Pradesh, but that's the only one thing. But Vivekananda Kendra does conduct, it conducts camps for teachers in different places. So if really in our place, April month is for Acharya Prashikshan Shibir, but this year because of Corona our camp is not going on, in which mainly our Vivekananda Kendra Vidyalayas who want to come and attend it, they can also very well come. And we can also, another very simple way is, see, academically many teachers, they know how to teach the subject. What is needed is motivation. What is needed is, wild dimension, national dimension to the personal teachers to come and attend. If very sustained way, some of our branches who are interested, as you are interested in this, if we take it up and if we feel that there is such need of teachers, or it may even slowly. This question is from Natarajan, Karya Paddhati, question of respecting and following leaders. If those leaders go in the wrong path, should we follow them in that situation also? Question இந்த கேள்வி இதரத்திலே இருக்க பெரிய ஒரு பிரமுख இருக்காரு, அவங்க ஏதோ பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா, இதெல்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது.
ये ना நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வந்திருக்கோம். யாருமே பூர்ணமா இல்ல. எல்லாரும் கிட்ட ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கு. அந்த குறை தூரம் வச்சுட்டு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து தான் பணி செய்யணும். ஆனா சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமான குறை பார்த்தாச்சு. work or those who do not allow you to do the work. If all that is there, you don't bother about it. See, ultimately, as Swamiji says, if nobody is opposing you, it means you are on the wrong path. If we are properly going on the right path, these people may say, you don't get angry. You just have some, what to say, compassion for them. That today they don't understand what is the need of this work. This is what I feel. Don't pay much attention to them. But if the opposition is exactly what, if you have something in mind, you can again tell me. बहुत सारे प्रश्न हैं. मैं कुछ, ये अंकिता शर्मा का ही प्रश्न है, स्टडी सर्कल कोऑर्डिनेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर. वर्तमान जीवन में कौन अधिक प्रासंगिक है, राम या कृष्ण? आज समाज परिवार जिसमें हर प्रकार के लोग हैं, उसमें राम जैसे धर्मात्मा मर्यादा पुरुष या कृष्ण जैसे रणनीतिज्ञ? क्योंकि एक तरफ राम युद्ध में भी धर्म का पालन कर रहे हैं, वही कृष्ण धर्म की विजय के लिए किसी भी नियम को परिवर्तित कर लेते हैं. ये इसका मैं बहुत बड़ा जवाब भी दे सकती हूँ, छोटा जवाब भी दे सकती हूँ. वही सोच रही क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं. एक तो ऐसा है कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं, हमें दोनों का पालन करना है. यानी राम को देखते हुए अपने पिता, अपनी माता, अपने बंधु, है ना, अपने सारे लोगों के साथ, इवन अपने विरोधी के साथ अपना व्यवहार कैसा होना है, ये हम राम से सीख सकते हैं. और कृष्ण से भी हम सीख सकते हैं कि यदि हमारे सामने जो विरोधी है, वो यदि हमारे नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो यदि धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके साथ धर्म से व्यवहार करना ये अधर्म है. यही भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया. अधर्मी के साथ धर्म से व्यवहार नहीं किया जाता है. अधर्मी के साथ उसकी भाषा में व्यवहार करना ये धर्म है. अभी इसमें फिर से जो हमने धर्म के 3 ये देखे, उनको हम देखेंगे. अभी अपने जो कृष्ण का कहा है कि वो धर्म की विजय के लिए किसी भी नियम को परिवर्तित कर लेते हैं. ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने किसी भी नियम को परिवर्तित कर दिया. महाभारत युद्ध में, युद्ध के पहले ये दोनों ने बैठ के, यानी कौरव और पांडवों के बाजू के दो अग्रणी लोगों ने बैठते हुए नियम बनाए थे कि युद्ध के नियम क्या रहेंगे. सारे नियम थे, यानी सूर्योदय के समय युद्ध शुरू होगा, सूर्यास्त में समाप्त होगा, रथी के रुक जाएगा, और किसी के ऊपर हमें आक्रमण भी करना है तो पहले उसको सचेत करके ही उसके ऊपर आक्रमण करना है. यानी वो बेसावध है उस समय उसके ऊपर आक्रमण करना ये गलत है. ये सारे नियम बनाए थे. ठीक है, अभी इन नियमों को सबसे पहले तोड़ा कौरवों ने. कैसे तोड़ा? तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर गया तो अभिमन्यु इतना वीर था कि वो सूर्यास्त होने तक लड़ सकता था. सूर्यास्त होने तक वो इन सबको रोक सकता था, इतनी ताकत उसमें थी. यदि कौरव नियमों से इनके अभिमन्यु के साथ युद्ध करते तो. लेकिन कौरवों ने क्या किया, उन्होंने एक एक करते हुए 7 लोगों ने उसको घेर दिया. और 7 यानी साधारण लोग नहीं, सारे बड़े बड़े लोग. दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, और ये जयद्रथ है. ऐसे सारे 7 लोगों ने अभिमन्यु को घेर दिया. वो पहला नियम तोड़ा. दूसरा ऐसा था कि यदि उसका रथ टूटता है तो फिर आक्रमण नहीं करना. अभिमन्यु का रथ टूट गया तो भी इन्होंने धनुष टूट गया, तलवार टूट गई, ऐसा सारा हुआ. तब फिर भी अभिमन्यु इतना वीर था, इसीलिए अभिमन्यु का इतना नाम है
कि अभिमन्यु ने जो रथ के जो डंडे है, पहिया है, उसको लेकर युद्ध करना शुरू किया। आज यहाँ बहुत तो उन्होंने जो ये युद्ध करना शुरू किया, तो फिर भी अभिमन्यु में ये ताकत थी कि वो सूर्यास्त होने तक वो इन लोगों को रोक सकता था। तो इन लोगों ने क्या किया, अभिमन्यु को पीछे से मार दिया। कल्पना कीजिए, 7 लोगों ने मिलकर, और सारे रथ में थे, सातों के साथ। अभिमन्यु अकेला है, उसके शस्त्र टूट गए हैं, उसका सारथी मर गया है, उसका रथ टूट गया है, और उसने इनको, और फिर भी इन 7 लोगों ने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया। और अभिमन्यु इन सबसे उम्र में भी कितना छोटा था, और फिर भी इन लोगों ने ये जो अधर्म किया, इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का अगला नियम लगाया। यानी जो अधर्मी हैं उनके साथ व्यवहार के नियम बदल जाते हैं। ये कृष्ण ने सिखाया हुआ यदि पृथ्वीराज चौहान भूलते नहीं तो आज हमारे देश का इतिहास बहुत अलग होता, बहुत भव्य इतिहास होता। हम भूल गए। तो जब मोहम्मद घोरी ने उनके ऊपर आक्रमण किया और मोहम्मद घोरी ने कहा मैं शरण आता हूं क्योंकि वो हार गया, तो मोहम्मद घोरी को सारे सम्मान के साथ उसकी बची हुई सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान ने वापस भेजा। ठीक है, एक बार ऐसा हो सकता है, उसको पता नहीं, लेकिन 17 बार ये आता रहा, आक्रमण करता रहा और हम वापस भेजते रहे। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, जैसे राम ने रावण को बोला जाओ तुम्हारा रथ टूटा है, तुम थके हुए लग रहे हो, जाओ फिर से कल ताजा तवाना होकर आओ। 1-2 बार हो सकता है, लेकिन जब ध्यान में आ गया कि नहीं ये व्यक्ति अलग है, ये बार बार ये तो मुझे हराने के लिए ही आ रहा है, तो फिर क्या शरण की बात है। और ये ध्यान में यदि हम रखते तो इतिहास अलग होता। इसीलिए कृष्ण ने जो भी सारे बाद में हमें लगता है नियम तोड़े, वो फिर से नियम नहीं तोड़े हैं, उन्होंने बाकी इन सारे पांडवों को धर्म ही सिखाया। जैसे उदाहरणार्थ अर्जुन की इच्छा थी कि मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का नाम मिले। जब अभिमन्यु को आप 7 लोगों ने मिलकर मारा, आपको धर्म की याद नहीं आई? जब पांडवों को वारणावत में मारने की योजना बनाई, जिसमें कर्ण भी है, पूर्ण रूप से है, यानी ये जो महाभारत आप देखते हैं तो उसमें जो श्लोक है ये सारे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कर्ण को पता नहीं है, ये सिर्फ दुर्योधन की योजना है। ये सब लोगों ने मिली, यानी किसी भी परिस्थिति में चाहे आपका कितना भी गुस्सा हो पांडवों के ऊपर, किसी स्त्री का ऐसा अपमान करने का कोई कैसे सोच सकता है? क्या नीतिमत्ता है उसकी, क्या धर्म का पालन किया है उसने? और ऐसे व्यक्ति के साथ धर्म से व्यवहार करना, यही अधर्म है। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन यही समय है, इसको मार दो। अभी देखिए अर्जुन के सामने 2 इसमें संघर्ष है कि मेरा धनुर्धारी, मैं धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ, ये मेरा नाम मुझे प्राप्त होना, या पांडवों की विजय। अभी अवसर मिला है, कर्ण को मार दो, नहीं तो कर्ण काफी सारे पांडवों की सेना को मार रहा था, तो कर्ण को मार दो। यानी ये जब आया तब उसने अपने नाम का, कीर्ति का त्याग कर दिया और पांडवों की सेना के हित में निर्णय लिया और उसको मारा। या जैसे दुर्योधन को जो नीचे मारने के लिए बताया कृष्ण ने, वो भी इसी के लिए बताया। और यानी अभी थोड़ा इसको थोड़ा और डिटेल में लेना है तो यानी धर्म, ये सारे हमें धर्म कैसा सिखाते हैं। देखिए कौरव के बाजू में 11 औक्षोहिणी सेना है, ठीक है, और पांडवों के बाजू में 7 औक्षोहिणी सेना है, ठीक, यानी कौरवों के बाजू में ज्यादा है। कौरवों के बाजू में 3 ऐसे योद्धा है कि जिनका मरण उनके हाथ में, यानी भीष्म ये इच्छा मरणी है, द्रोणाचार्य को जब तक वो शस्त्र नीचे नहीं रखते हैं कोई मार नहीं सकता है, और कर्ण को उसके कवच कुंडल है, तब तक कोई उसको मार नहीं सकता है। फिर भी कर्ण बहुत बार युद्ध से भाग गया है, ये बात अलग है, लेकिन कर्ण को कोई मार नहीं सकता है।
यानी कर्ण की मृत्यु तो नहीं होगी। ऐसे 3 योद्धा है, पांडवों के बाजू में ऐसा कोई नहीं है। फिर भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। क्यों? हम कहते हैं यतो धर्मस ततो जयः, यानी जहां धर्म है वहां जय है। तो कौरवों के बाजू में धर्म नहीं था, क्योंकि कौरवों के बाजू में हर कोई अपने खुद का ही विचार कर रहा है। जैसे भीष्म खुद का विचार करते हैं कि मैं युद्ध तो करूंगा, मैं युद्ध का सेनापति भी बनूंगा, यानी सेना का सेनापति भी बनूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 5 पांडवों को मारूंगा। आप कल्पना कीजिए, पहले दिन युधिष्ठिर को भीष्म मार देते, युद्ध समाप्त हो जाता, इतने लोग मरते नहीं। लेकिन भीष्म, उनका भी जो अपने पोतों के प्रति प्रेम है वो मुख्य है, कौरव सेना का विजय मुख्य नहीं है। द्रोणाचार्य, जब तक मेरा बेटा जिंदा है मुझे जीने में इंटरेस्ट है, बाद में वो उनको और इसीलिए वो झूठ उनको नहीं बोलते हैं। इसीलिए भीम ने क्या किया, एक हाथी को मारा, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा हताः का अर्थ तो ऐसे ही होगा ना कि अश्वत्थामा यानी द्रोणाचार्य का पुत्र मर गया, यानी वो झूठ तो फिर भी होगा ही। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर को कि बताओ सच में कि क्या अश्वत्थामा मर गया है, तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ अश्वत्थामा हताः, लेकिन हमेशा सत्य बोलने की आदत थी, इसीलिए वो थोड़ा सा पुटपुट आया, नरोवा कुंजरोवा, लेकिन ये पता नहीं मनुष्य भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। ऐसा जब उसने बताया कर्तव्य अपने कौरवों के यानी अपने राज्य के प्रति का कर्तव्य उनके लिए महत्व का नहीं है, यानी छोटी इकाई बड़े इकाई से उनके लिए महत्व की थी। उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिए और वो मारे गए। फिर कर्ण को तो बताया गया था सूर्य ने कि तुम्हारे कवच कुंडल मांगने के लिए इंद्र आएगा, मत दो, ये पता है। लेकिन दानवीर ये नाम, उसका जो मोह था, उस मोह के लिए वो अपने कवच कुंडल दे देता है। लेकिन उसका मोह था सिर्फ ये भी नहीं है, यानी दानवीर नाम का, जब कुंती मांगने के लिए आती है कि मेरे 5 पुत्र को तुम जीवन दान दे दो, तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, यानी मैं 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, एक तो मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। यानी उस समय अर्जुन के प्रति कर्ण की जो ईर्ष्या थी वो दानवीर के नाम से भी बड़ी थी, और इसीलिए वो ऐसा कहता है, यानी सिर्फ मेरा नाम, मेरी ईर्ष्या, मेरी इच्छा, यही सब लोग अपना विचार कर रहे कौरवों के बाजू में। अभी फिर देखिए, ये जब दुर्योधन का प्रसंग है, दुर्योधन जैसे सारे वीर मर गए, सेना भी सारी ऑलमोस्ट समाप्त हो गई, उस समय डर के मारे दुर्योधन जाके तालाब में छिप गया। तो ये 5 पांडव और कृष्ण वो तालाब के किनारे आए और युधिष्ठिर ने दुर्योधन को आवाज लगाई कि दुर्योधन बाहर आओ, और जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है ये युद्ध निर्णायक नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा तुम 5 लोग हो, मैं अकेला हूं, मैं कैसे बाहर आऊं। उस समय उसको अभिमन्यु याद नहीं आया कि अभिमन्यु के साथ इन 7 लोगों ने क्या किया। लेकिन देखिए युधिष्ठिर बहुत बड़े मन वाले थे, या ऐसे ही यानी जैसे पृथ्वीराज चौहान जैसे कि आगे का व्यक्ति कैसा है ये ध्यान में न लेते हुए उन्होंने तुरंत बता दिया, ठीक है चिंता मत करो, तुम सामने आओ और हम 5 में से किसी एक को युद्ध के लिए चुनो, तुम्हारा शस्त्र तुम देंगे। देखिए अभी यदि दुर्योधन के मन में कौरव सेना का हित होता, दुर्योधन के मन में इतने लोगों के प्राण गए, उनके प्राण त्याग का थोड़ा भी यानी यहाँ सारे कौरव के यहाँ सारे लोग जो थे वो सारे व्यक्तिवादी थे, उनका अहम, उनका मान, उनका अपमान। कर्ण का और भी एक बात है अपमान बोली तो याद आया कि जब युद्ध के शुरू में सारे बैठे थे तो भीष्म सेनापति थे और भीष्म हर एक का रैंक निश्चित कर रहे थे, यानी कौन महारथी है, कौन अतिरथी है, कौन अर्धरथी है, क्योंकि अतिरथी को इतने घुड़सवार मिलेंगे, इतनी सेना मिलेगी वगैरह, ऐसा उसका रैंकिंग होता था। तो उन्होंने कर्ण को अर्धरथी कहा। अभी कर्ण को अर्धरथी कहा तो कर्ण गुस्सा हो गया
कर्ण ने कहा कि आप मुझे अर्धरथी कह रहे हैं, तो मैं जब तक भीष्म सेनापति है मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले 12 दिन कर्ण युद्ध में आया ही नहीं। यानी मुझे अर्धरथी बोला, एक धर्म का पालन पांडवों के बाजू में है, मेरा नाम चला जाएगा तो भी होगा, मेरा जो सत्य बोलने का व्रत है वो चला जाएगा तो भी होगा, लेकिन विजय निश्चित होनी है। आखिर हम अपना जो भी नाम कमाते हैं, अपने व्रत से अपनी जो शक्ति प्राप्त करते हैं, ये सारी किसके लिए है? ये सारे समष्टि के हित के लिए है। तो जब समय आएगा अपने इस शक्ति का उसके लिए हमें प्रदान करना है, उस शक्ति को दे देना है। ऐसा पांडवों ने किया, इसीलिए पांडव जीत गए। तो कृष्ण ने किसी भी कोई भी धर्म को बदला नहीं, मरोड़ा नहीं। कृष्ण ने भी धर्म का ही पालन किया है। यह हमें बाद में भी दिखता है कि जब उत्तरा का पुत्र यह मृतवत, एक मृत बालक करके वो मृत था, तो सारे पांडव बड़े ये हो गए, क्योंकि अभी आगे राजा बनने के लिए कोई है नहीं। उस समय कृष्ण कहते हैं कि आज तक यदि मैंने धर्म का पालन किया है तो ये बालक जीवंत होगा, और वो बालक जीवंत होता है। इसीलिए हमारे लिए राम और कृष्ण दोनों उतने ही अनुकरणीय हैं। सिर्फ परिस्थिति क्या है वो देख के हमें वो देखना है। राम भी और कृष्ण भी, दोनों भी, इवन राम ने भी इस प्रकार का धर्म का पालन किया है। जब वाली को ऐसा वरदान है कि उसके सामने जो भी आएगा तो उस शत्रु का 50% शक्ति वाली को मिल जाएगा। जब ऐसा है तो राम ने पेड़ के पीछे रहते हुए वाली को मारा है। इसीलिए दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, ये सारे इसमें राम हमारे लिए आदर्श है। और जो अधर्मी होते हैं, जो नियम तोड़ते हैं, जो पूर्णता के लिए बाधक होते हैं, घातक होते हैं, इनके लिए कृष्ण ने बताया हुआ मार्ग का पालन हमें करना है। लेकिन कृष्ण का भी प्रेम हम देखते हैं। यदि मित्र भाव है तो कैसा मित्र भाव होना है, ये हम कृष्ण और अर्जुन में देखते हैं। यानी कृष्ण से भी हम व्यवहार के सारे संबंध के नियम सीख सकते हैं। यानी एक उसका उदाहरण देना है कि कितना प्रेम यानी मित्र के ऊपर भी, कि जब ये खांडव प्रस्थ में, खांडव प्रस्थ जब जलाया जाता है इंद्रप्रस्थ करने के लिए, तब उस समय अग्नि बाद में प्रसन्न होकर अर्जुन और कृष्ण को वर मांगने के लिए कहता है। उस समय वर में अग्नि अर्जुन को गांडीव धनुष्य देता है। फिर वो कृष्ण को पूछता है, तो कृष्ण कहता है, देखिए क्या सुंदर है ये। कृष्ण कहता है, अर्जुन की मुझ में जो प्रीति है वो कभी कम ना हो। यानी इतना प्रेम कि हम दोनों में, क्योंकि अर्जुन उनका साधन था, अर्जुन के माध्यम से ही वो अधर्मियों का नाश करना चाहते थे। तो अर्जुन का प्रेम यह कृष्ण में बना रहे, ऐसा वो वर्मा। इसलिए इन दोनों में कोई ये नहीं है, राम हो कृष्ण हो, सारे ही हमारे जो ऐसे आदर्श पुरुष है, इन सब ने धर्म का ही पालन किया है। सिर्फ परिस्थिति क्या है ये देखते हुए हमें उसका ये करना है। डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद, संयोजक, रांची। कार्यकर्ता कई मिलते हैं लेकिन अधिकांश टिकते नहीं। लोगों के पास अपनी समस्याएं बहुत सारी रहती है, हम उनकी पूरी मदद नहीं कर पाते। हमें ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? एक तो हमने ये स्पष्ट करना है कि कार्यकर्ता संगठन में कार्य करने के लिए मुझे कुछ मिलेगा इसलिए यदि आ रहा है तो वो टिक नहीं सकता। हम संगठन के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि आज संगठनात्मक कार्य की आवश्यकता है। हम क्यों कार्य करना चाहते हैं? क्योंकि ये राष्ट्र मेरा है, ये समाज मेरा है, इसके लिए मैंने कार्य करना है, मेरा तन मन धन लगाना है, थोड़ा बहुत मेरा समय ऊर्जा इस राष्ट्र के लिए है ही। ऐसा जिस भाव से जो कार्य करता आता है वही टिकता है। यानी यदि हम
किसी को इसलिए बुला रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, हाँ, आपको प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा या आपका थोड़ा नाम होगा या हम आपको थोड़ी मदद कर देंगे, ऐसा करके बुला रहे हैं, तो वो टिकेंगे नहीं। क्योंकि आपने मदद की बात की है इसलिए मैं ये ले रही हूँ। मुझे एग्ज़ैक्ट तो आपसे बात करके उदाहरण पूछ कर ही समझेगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। दूसरा ऐसा है कि जो कार्यकर्ता संगठन के यानी समाज के लिए करना है इसलिए करते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा ये प्रश्न ही नहीं है। जो मैंने उस दिन कहा था कि मैं रोज नहाती हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, लोग मुझे मेरा सम्मान करेगा क्या, इसलिए हम नहाते नहीं है। ये मेरा शरीर है, इसको स्वस्थ रखना है, ये मेरा समाज है, इसको संगठित रखना है, सुसंस्कारित रखना है, ये मेरा राष्ट्र है, इसका पुनरुत्थान करना है। ये आत्मीय भाव से आकर हम कार्य करते हैं, इसीलिए मुझे क्या मिल रहा है ये बात नहीं है। तो ये तो स्पष्ट होना है। लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो उन्हें कुछ अच्छा लगता है इसीलिए जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये विचार उनके मन में हमने पक्का करना है। इसीलिए अपने जो सारे केंद्र वर्ग है, बैठकें हैं, इसमें कभी कभी ऐसे विचार लेते हुए कि हम क्यों कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम करने की आवश्यकता क्या है, ऐसे छोटे छोटे बातों के विषयों के ऊपर चर्चा सतत होनी है, तभी अपनी वैचारिक स्पष्टता होती है। कार्यकर्ता पहले भावना में आकर कार्य करने के लिए आता है, लेकिन वैचारिक स्पष्टता नहीं है तो वो अपनी अपेक्षाओं में चला जाता है, यानी मुझे ये मिलना है, ये मिलना है। तो ये वैचारिक अधिष्ठान भी हमने, जैसे वो जुड़ता है धीरे धीरे अधिष्ठान भी पक्का करने। लेकिन दूसरा एक इसका पक्ष ऐसा भी है कि ऐसा अपना कार्य करता है कि उसको कुछ आवश्यकता पड़ गई, यानी तो एक सहज स्वभाव है कि यदि हम सब जाके उसको कुछ मदद कर सकते हैं तो हमने जरूर करनी है, ये कोई बोलने की बात नहीं है। जैसे अपने किसी एक कार्यकर्ता के माँ की मृत्यु हुई और वैसे घर में ज्यादा कोई थे नहीं पहुंचे, जो करना है किया, यानी ऐसा होता ही है, बहुत जगह होती है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी एक स्वभाव जरूरत है तो हम इसको मदद करें। लेकिन हमें संगठन